नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। आज हम एक ऐसे स्पीच के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन जगत को सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टोकन 2049 सिंगापुर इवेंट में डॉक्टर फैन के शानदार भाषण की। ये भाषण लगभग 16 मिनट लंबा था, लेकिन इसमें कही गई बातें आने वाले कई दशकों का भविष्य तय कर सकती हैं। तो आज हम इसे समझेंगे ताकि आपको सिर्फ जानकारी ही न मिले, बल्कि पूरा विजन साफ हो जाए कि आने वाले कल में पाई नेटवर्क, ब्लॉकचेन और एआई कहां खड़े होंगे। अब बात करते हैं शुरुआत कहां से हुई। डॉक्टर फैन ने कहा कि फरवरी में नेटवर्क लॉन्च हुआ और शायद आप में से कई लोगों ने उसी समय पाई नेटवर्क का नाम पहली बार सुना। ये लाइन छोटी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरी सच्चाई है, क्योंकि हर बड़ा बदलाव, हर बड़ा आंदोलन हमेशा एक छोटे से कदम से शुरू होता है। एक ऐसा समय जब पाई नेटवर्क सिर्फ टेक्निकल प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक नए सोशल एक्सपेरिमेंट की तरह सामने आया। लाखों लोग इस नेटवर्क से जुड़े और देखते ही देखते ये एक ग्लोबल कम्युनिटी बन गई। आज करोड़ों पायोनियर्स इसका हिस्सा हैं और दुनिया का ध्यान इस पर है। फैन ने अपने भाषण में साफ कहा कि वह ऊंचाई से शुरू करेंगी, मतलब वह सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं करेंगी, बल्कि हमें एक बड़ा विजन दिखाएंगी। वो बताएंगी कि इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, चुनौतियां क्या हैं और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब सोचिए, अगर कोई लीडर सिर्फ तकनीक की बात करे तो वो सिर्फ एक इंजीनियर होगा, लेकिन अगर वही लीडर समाज, अर्थव्यवस्था और भविष्य की दिशा को जोड़े तो वो विजनरी कहलाता है। फैन का यह भाषण ठीक उसी स्तर का था। जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो अक्सर लोग सिर्फ कॉइन की कीमत, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचते हैं, लेकिन डॉक्टर फैन ने कहा कि अगर हमें क्रिप्टो का भविष्य देखना है तो हमें पूरी दुनिया का भविष्य देखना होगा, और उस भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की भूमिका बहुत बड़ी होगी। आज से ही देख लीजिए, एआई ने हमारी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी है। बच्चे पढ़ाई के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनियां अपने बिजनेस प्लान एआई से बनवा रही हैं, कलाकार एआई से म्यूजिक और पेंटिंग बना रहे हैं, डॉक्टर रिसर्च में ए का सहारा ले रहे हैं। मतलब यह साफ है कि आने वाले कल में ए हर जगह होगा। हम चाहें या न चाहें, हमारा भविष्य आय प्रधान होगा। अब आप सोचेंगे कि अगर एआई इतना शानदार है तो फिर चिंता किस बात की? तो ध्यान दीजिए, चिंता है इंसान की भूमिका की। आज तक समाज में संपत्ति का बंटवारा इंसान की मेहनत के आधार पर हुआ है। जो मेहनत करता है उसे इनाम मिलता है, लेकिन अब जब AI खुद उत्पादन करेगा तो इंसान का योगदान कहां बचेगा? डॉक्टर फैन ने यही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब AI इतनी वैल्यू बनाएगा तो उसे बांटा कैसे जाएगा? क्या ये वैल्यू सिर्फ अमीरों और ताकतवरों तक सीमित रहेगी या सबको बराबर हिस्सेदारी मिलेगी? यही वो सवाल है जो हमारी पीढ़ी को बहुत जल्द हल करना होगा। डॉक्टर फैन ने कहा कि अगर ए भविष्य है तो उस भविष्य को संतुलित और न्यायपूर्ण बनाने के लिए ब्लॉकचेन जरूरी है, क्योंकि ए प्रोड्यूस तो करेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। ब्लॉकचेन की खासियत यही है कि यह पारदर्शी है, सबके लिए खुला है और किसी एक व्यक्ति या कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। मतलब ए जो भी वैल्यू बनाएगा उसे सही मायने में सबके बीच बांटने का असली जरिया ब्लॉकचेन ही है। अब जरा सोचिए, आज की दुनिया में कितनी तेजी से तकनीक बदल रही है। रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, नए नए डिजाइन, तेज सर्वर, बड़े डेटा सेंटर्स, ये सब हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। लेकिन समस्या ये है कि इन सब नवाचारों का फायदा सिर्फ उन्हीं तक पहुंचा है जिनके पास पैसा है, संसाधन है या फिर कोई खास अधिकार है। आम लोग पीछे छूट गए हैं। लोग अब थक चुके हैं पीछे रहने से। हर कोई चाहता है कि वह शुरुआत से ही बराबरी पर शामिल हो, बिना भेदभाव और बिना खास अधिकार के। डॉक्टर फैन ने कहा कि यही असली समस्या है जिसे एआई और ब्लॉकचेन मिलकर सुलझा सकते हैं। यहां एक और बड़ी सच्चाई है। आज बाजार में हजारों ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर सिर्फ पुराने संसाधनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कहीं एनएफटी बनाकर बेचे जा रहे हैं, कहीं टोकन ट्रेडिंग हो रही है।
मतलब असली नया मूल्य पैदा नहीं हो रहा। यह ऐसे ही है जैसे एक कमरे में पहले से रखी चीजों को बार बार इधर उधर करना। लेकिन असली सवाल यह है कि कमरे में नई चीजें कौन ला रहा है। डॉक्टर फैन ने कहा कि अब वक्त है वैल्यू क्रिएशन का, सिर्फ वैल्यू एक्सट्रैक्शन का नहीं। उन्होंने साफ कहा कि हमें 2 बड़े कदम उठाने होंगे। पहला, जो मौजूदा प्रोडक्शन है उसे ऑन चेन लाना, मतलब जो चीजें पहले से बन रही हैं, चाहे वो वेब सर्विस हो, कोई फाइनेंशियल सिस्टम हो या कोई बिजनेस मॉडल हो, उसे ब्लॉकचेन पर लाना होगा। दूसरा, नए प्रोडक्शन को सीधे ऑन चेन बनाना, मतलब जो भी नई वैल्यू बनेगी वो शुरू से ही ब्लॉकचेन पर बने, ताकि शुरुआत से ही ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनी रहे। अब यहां पाई नेटवर्क का जिक्र आता है। डॉक्टर फैन ने कहा कि पहला काम यानी मौजूदा प्रोडक्शन को ऑन चेन लाने का रास्ता पाई नेटवर्क पहले ही तैयार कर चुका है। केवाईसी यानी पहचान सत्यापन के जरिए पाई नेटवर्क ने एक नेटिव केवाईसी सिस्टम बनाया है जो लगभग हर देश को कवर करता है। और सबसे खास बात यह कि यह स्केलेबल है। आज तक लाखों लोग इस सिस्टम से वेरीफाई हो चुके हैं। यह छोटा कदम नहीं है, क्योंकि किसी भी वेब सर्विस या फाइनेंशियल सिस्टम को ऑन चेन लाने के लिए सबसे पहला स्टेप पहचान की पुष्टि होता है, और पाई ने यह काम दुनिया भर में करके दिखाया है। लेकिन असली चुनौती है दूसरा कदम, यानी नया प्रोडक्शन शुरू से ही ब्लॉकचेन पर बनाना। और यही वह चीज है जिस पर पाई नेटवर्क सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। आज पाई नेटवर्क सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि एक पूरा सोशल नेटवर्क है। 60 मिलियन से ज्यादा सक्रिय यूजर्स। सोचिए, यह कितनी बड़ी संख्या है। अगर आप टेक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनियों से तुलना करें, तो पाई नेटवर्क का यह नेटवर्क शुरुआती स्तर पर ही गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों की बराबरी करता है। और यह नेटवर्क असली प्रोडक्ट बनाने वालों के लिए सोने की खान है। मतलब अब कोई भी सामान्य इंसान, जो न तो बड़ा प्रोग्रामर है न कोई कंपनी चलाता है, वो भी अपने प्रोडक्ट बना सकता है और तुरंत पाई नेटवर्क पर लॉन्च कर सकता है। सोचिए, यह कितना बड़ा बदलाव है। जहां पहले प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए करोड़ों का बजट और बड़ी टीम चाहिए होती थी, वहीं अब कोई भी व्यक्ति अपने आइडिया को सीधे दुनिया के सामने ला सकता है। इस कदम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह एआई उत्पादन को अमीरों और शक्तिशाली लोगों के हाथ से निकालकर सीधे जनता के हाथ में दे देता है। आज तक टेक्नोलॉजी का फायदा हमेशा पहले बड़े कॉरपोरेशंस ने उठाया, लेकिन पाई आर्ट स्टूडियो जैसी इनिशिएटिव्स उस शक्ति को आम इंसान तक पहुंचा रही हैं। मतलब अब इनोवेशन सिर्फ सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, ये आपके और हमारे जैसे लोगों तक पहुंचेगा। और यही असली डिसेंट्रलाइजेशन है। लेकिन फैन ने यहां एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री में एक बड़ी समस्या है। अधिकतर लोग आसान रास्ता चुनते हैं, मतलब जल्दी से टोकन बना दो, बेच दो और पैसा कमा लो। लेकिन असली और उपयोगी प्रोडक्ट बनाने की मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। यही कारण है कि आज हम ब्लॉकचेन में हजारों टोकन और प्रोजेक्ट देखते हैं, लेकिन उनमें से असली इनोवेशन बहुत कम है। असल में वैल्यू बनाना हमेशा कठिन होता है और वैल्यू निकालना हमेशा आसान। इसीलिए लोग आसान रास्ता चुनते हैं। पाई नेटवर्क यहां बिल्कुल अलग है। इसका विजन सिर्फ जल्दी टोकन बेचकर पैसा कमाना नहीं है, बल्कि असली और स्थायी वैल्यू बनाना है। यही कारण है कि पाई नेटवर्क लगातार नए नए प्रोडक्ट्स, टूल्स और प्लेटफॉर्म्स बना रहा है, ताकि लोग खुद इसमें इनोवेशन कर सकें। डॉक्टर फैन ने साफ कहा कि अगर हमें सच में एक स्थायी भविष्य चाहिए, तो हमें डीफाई और ब्लॉकचेन की ताकत को सिर्फ पैसे के खेल में नहीं, बल्कि असली उपयोगिता और इनोवेशन की दिशा में लगाना होगा, क्योंकि अंत में वही प्रोजेक्ट टिकेगा जो असली काम करेगा और लोगों को असली फायदा देगा। फैन ने अपने भाषण के आखिरी हिस्से में कहा कि अगर हमें भविष्य को स्थायी और मजबूत बनाना है, तो हमें सिर्फ आसान रास्ते से बचना होगा। मतलब सिर्फ टोकन बनाकर बेचने से या सिर्फ फाइनेंशियल गेम खेलने से असली बदलाव नहीं आएगा। असल बदलाव तभी आएगा जब हम नए प्रोडक्ट्स और असली उपयोगिता पैदा करेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है
हर तकनीक तभी टिकती है जब वह लोगों की जिंदगी आसान बनाए और समाज को आगे बढ़ाए। इंटरनेट इसलिए टिक गया क्योंकि उसने कम्युनिकेशन आसान कर दिया। स्मार्टफोन इसलिए टिक गए क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को आपकी जेब में ला दिया। ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन और पाई नेटवर्क तभी टिकेगा जब यह इंसानों की असली समस्या हल करेगा। उन्होंने कहा, वैल्यू बनाना मुश्किल है लेकिन वैल्यू निकालना आसान। ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन अगर हमें लंबे समय तक टिके रहना है तो हमें कठिन रास्ता चुनना होगा। यानी हमें मेहनत करनी होगी असली प्रोडक्ट्स बनाने की, असली इनोवेशन करने की। पाई नेटवर्क का पूरा विजन इसी पर टिका है। देखिए, आज हजारों ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिर्फ ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तक सीमित है। पाई नेटवर्क अलग इसलिए है क्योंकि यह समाज और तकनीक दोनों को साथ लेकर चल रहा है। केवाईसी सिस्टम ने साबित कर दिया कि पाई नेटवर्क सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि स्केलेबल सॉल्यूशंस देता है। 60 मिलियन से ज्यादा का ग्लोबल नेटवर्क यह दिखाता है कि इसमें लोगों का भरोसा है। और आर्ट स्टूडियो जैसे इनोवेशन ये साबित करते हैं कि पाई सिर्फ कॉइन नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। फैन ने अपने भाषण का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा पायोनियर्स के लिए छोड़ा। उन्होंने कहा, यह सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आपकी भी है। हर पायोनियर एक ईंट की तरह है जो इस नए समाज और नई अर्थव्यवस्था की इमारत बना रहा है। सोचिए, जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह दर्ज होगा कि एक समय था जब लोगों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया जहां एआई और ब्लॉकचेन का मेल हुआ और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल गया। उस इतिहास का हिस्सा आप हैं, हम हैं, और हर वह पायोनियर है जो आज इस यात्रा में शामिल है। फैन ने कहा, हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, समाज की भी चिंता करनी होगी। अगर एआई सब कुछ कर देगा तो इंसान क्या करेगा? अगर वैल्यू सिर्फ कुछ लोगों तक रहेगी तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। और यही असली चुनौती है। ब्लॉकचेन हमें यह ताकत देता है कि हम वैल्यू का सही बंटवारा कर सकें, और पाई नेटवर्क यही कर रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां हर इंसान बराबरी से शामिल हो सके। भाषण के अंत में डॉक्टर फैन ने कहा कि हमें डीफाई और ब्लॉकचेन की ताकत को सही दिशा में लगाना होगा। अगर हमने यह कर लिया तो हमारा भविष्य सिर्फ टेक्निकल नहीं, बल्कि इंसानी भी होगा। पाई नेटवर्क सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। यह आंदोलन है न्याय का, समानता का और असली नवाचार का। तो पायोनियर्स, यह था डॉक्टर फैन का शानदार भाषण। यह भाषण हमें यह सिखाता है कि पाई नेटवर्क सिर्फ क्रिप्टो नहीं है, बल्कि एक पूरा विजन है। ऐसा विजन जो आने वाले समय में इंसान और एआई दोनों को साथ लेकर चलेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहराई से समझाने वाले वीडियो लगातार मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद पायोनियर्स, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।